नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आज आपके लिए लाई हूँ MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन है ये, जिसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के एंड जियोग्राफी के सारे सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी एंड अदर जो सारे सब्जेक्ट है, जीके, जीएस और विविध के सारे प्रश्न इसमें कंप्लीट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम HP ब्लावास्की। इन्होंने कब की थी? 1875 में इसकी स्थापना की थी। और इंडिया में कब इसको स्थानांतरित किया गया? 1886 में। कहां पर? मद्रास। मद्रास जो कि वर्तमान में साउथ का एरिया है। ठीक है, मद्रास में अड्यार जिला जो था, अड्यार। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। इन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, जो ज्यादा धनी लोग हैं, जिनके पास भू संपत्ति ज्यादा है, तो वह भूमिहीन लोगों को कुछ दान कर दिया करते थे। भूमिहीन लोगों को कुछ भूमि दान में दिया करते थे, तो इसे भूदान आंदोलन कहा गया, जिसे विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था सन 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से संबंधित था। ये जो थे चार्ल्स वुड, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसमें शिक्षा के रूप में ये कौन थे? इनके अध्यक्ष थे। जिन्होंने कहा था कि प्राइमरी में स्थानीय लेवल की शिक्षा दी जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, वे संत तुकाराम से प्रभावित थे। 2, उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की। 3, वह उदारवादी थे। 4, उन्होंने वयस्क शिक्षा और पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। इनमें से कितने कथन सही है आपको बताने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन, मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी की दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? याद रखिएगा, 2 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है। साबरमती में जो गांव है एक दांडी नाम का, साबरमती के ग्राम दांडी से यह मार्च स्टार्ट होता है, यात्रा। सॉरी, इसमें याद रखिए कि साबरमती से दांडी के लिए यात्रा शुरू होती है, जो कि 24 दिन तक चलती है, इसमें याद रखिएगा। और ये कब तक चलती है? 6 अप्रैल तक। 2 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी ने जिसमें नमक कानून तोड़ा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त काल में महाबलाधिकृत पद किससे संबंधित था? गुप्त काल में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे
महाबलाधिकृत कहा गया। आपको बताना है कि वर्तमान में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है वह कौन होते हैं, आपको बताना है। सबसे उच्च पद है भारत का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण। ठीक है, इन्होंने आरोप लगा देते थे कि यह ठीक से राज्य नहीं कर पा रहे थे, अवध पर उन्होंने आरोप लगा दिया था कि कुप्रशासन चल रहा है, तो इस आधार पर इन्होंने हड़प नीति के जरिए अवध को अपने राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें सन 1984 में पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इसमें जो थे, एक मिनट देखें, अमृतसर के आतंकवादियों को हटाने के लिए यह ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ध्यान रखिए कि इसमें इंदिरा गांधी जी का भी निधन हुआ था, इनके ही सैनिकों ने इन पर हत्या कर दी थी इनकी, इंदिरा गांधी, इनकी भी हत्या की गई थी। ठीक है, इसी ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था और संस्थापक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सेवा समिति HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, परमहंस मंडली राधाकांत देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमहंस मंडली राधाकांत देव। ये है ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी का तीनों पॉइंट सही है। दूसरा इसमें पॉइंट देख लीजिए कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, और ये जो पार्टी है सोशल सर्विस लीग, इसमें ध्यान रखिएगा कि यह 1911 में मल्हार MN जोशी, मल्हार राव जोशी, नारायण मल्हार जोशी, इनके अध्यक्षता में यह गठित हुई थी। सेवा समिति, इसको ध्यान रखिएगा, यह है 1914 में। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ प्रमुख किसान आंदोलन नारकेलवेरिया विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। यह जो हुआ था 1782 से 1831 के मध्य, यह आंदोलन विद्रोह चला था। वहां के आदिवासियों ने, किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, और यह किसान आंदोलन में सबसे पहला विद्रोह माना जाता है, नारकेलवेरिया। फिर बाद में यह जो बहावी आंदोलन चला था, बाद में इसमें सम्मिलित हो गए थे। ये एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन भी था। धार्मिक आंदोलन था और फिर बाद में ये क्या किया, बहावी आंदोलन के साथ में सम्मिलित हो गया। किसका? नारकेलवेरिया। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक सत्य की खोज हेतु स्थापित तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने कब किया था? 6 अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जिसमें धार्मिक सुधार किए गए थे। और फिर क्या हुआ, 1859 में क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने इसे तत्वबोधिनी सभा को पुनः ब्रह्म समाज में विघटित कर दिया था। ब्रह्म समाज में इसको बदल दिया गया था। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इन्हीं चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन और भारतीय रियासतों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाना, रियासतों की सुरक्षा हेतु रियासतों के भीतर ब्रिटिश सैन्य बलों को बनाए रखना, ब्रिटेन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना और भारत में ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उद्देश्य बताना। बाकी तो सारी चीजें सम्मिलित हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा? रियासतों की सुरक्षा हेतु रियासतों के भीतर ब्रिटिश सैन्य बलों को बनाए रखना। ये अंग्रेजों की नीति थी सहायक संधि व्यवस्था में। एक प्रकार से ये कहते थे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, एक प्रकार से हेल्प करेंगे राज्य चलाने में, और बाकी लोगों से, दूसरे राज्यों से हमला होता है हम उसमें सुरक्षा करेंगे तुम्हारी। लेकिन इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीय रियासतों को अपनी सेना में, ब्रिटिश सेना के बलों के अंडर में इनको रखना, डराकर। अगला पॉइंट देख लीजिए कि इसमें सहायक संधि व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये कब से कब तक चला था? 1798 से 1805 तक ये चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने खालिस्तान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, कांग्रेस अधिवेशन के। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक किस अधिवेशन में आयोजित की गई थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 में बम्बई अधिवेशन के दौरान ये प्रस्ताव रखा गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। किसने रखा था? गांधी जी ने रखा था, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था, जिसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ये प्रोग्राम हुआ था। अगला प्रश्न है, एकात्मक रथ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ये बहुत ज्यादा डीपली इतिहास के क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा एकात्मक रथ का निर्माण कराया गया। दोस्तों, ये वही रथ है जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 7 पैगोड़ा जो है रथ यात्रा निकलती है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान, द्रौपदी और बलदाऊराज, ये 5 लोग इसमें रहते हैं। नकुल, सहदेव और अर्जुन, भीम, धर्मराज, द्रौपदी, ये सब लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं, और ये सप्त पैगोड़ा इनको कहा जाता है। तो जो रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की, तो वही नरसिंह, इसको एकात्मक रथ कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुदर्शन झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1. इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। गिरनार अभिलेख प्राकृत भाषा की चंपू शैली में लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। तीसरा नंबर का कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, और दूसरा रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण भी कराया था। थर्ड में ये चीज गलत दी है कि गिरनार अभिलेख प्राकृत भाषा नहीं बल्कि संस्कृत भाषा की चंपू शैली में लिखा गया है। संस्कृत भाषा की चंपू शैली में यह लिखा गया था। बाकी पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के किस अंतिम शासक को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्मन सेकंड। इसको मार के, दंती दुर्ग ने इसको मार के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसका बहुत ही अच्छा इतिहास है, मैं आपको किसी और वीडियो में कभी बताऊंगी। इसका सन याद रख लीजिएगा कि ये था 752 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, उदयगिरी गुहाभिलेख का निर्माता कौन था? हरिशैन, वीरसेन, तिलभट्ट, बंधु वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिशैन। सॉरी, वीरसेन होगा इसका सही आंसर। इसमें एक क्वेश्चन पीछे छूट गया है लगता है, 18वें नंबर का। ऋग्वेद के किस मंडल में कहा गया है कि सत्य, ईश्वर या परम सत्य एक ही है, किंतु विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं? सत्य एक ही है, ये किसने कहा, किस मंडल में कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम मंडल में। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल। अगला है प्रश्न नंबर 21, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों का परीक्षक। जो सिक्कों का परीक्षक करता था वह रूप दर्शक कहलाता था। अगला प्रश्न है, भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुफा चित्रकारी के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले बताना आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका में, जो कि एमपी में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। हड़प्पाई स्थल को किस नदी के किनारे है ये बताना है। लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, रंगपुर भादर, आलमगीर, हिंडन नदी। ये चारों ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे मैं क्वेश्चन निकाल कर लाई हूँ। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रंगपुर भादर के किनारे और आलमगीर हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजवंशों का सही क्रम क्या है? विजयनगर साम्राज्य जो कि साउथ में था, इसका सही आंसर आपको क्या है बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला संगम पीरियड, सालु, तुलुक और अरविडू। अगला प्रश्न है, सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा था कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया था, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही? ये किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनपुल ने कहा है। अगला प्रश्न है, दक्कन की लोमड़ी किस शासक को कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली बरीद। इसको दक्कन की लोमड़ी कहा गया है। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी और जय सिंह के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिल्पादिकारम महाकाव्य की रचना इलंगो आदिगल ने की थी। मणिमेखला महाकाव्य की रचना सीत सलैया सत्तनार ने की है। जीवक चिंतामणि महाकाव्य की रचना जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर ने की है। तोलकाप्पियम या तमिल व्याकरण की रचना ऋषि अगस्त्य ने की थी। बड़े कठिन से नाम है, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है। बाकी ये 3 कथन सही है। आप दोबारा से इसको पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में द्वितीय बलापहार की घटना किसके समय हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमाड़ी नरसिंह के समय। ये इसका सन याद रखिएगा, 1505 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की?
कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है, संगम काल में युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीरों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारिया। जो कि युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते थे, वीरता दिखाते थे, उन्हें यह उपाधि दी जाती थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही बताना है। वराहमिहिर, मृच्छकटिकम, विशाखदत्त, बृहत संहिता, शूद्रक, देवी चंद्रगुप्तम, प्रवरसेन, सेतुबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा कि ये जो वराहमिहिर है इसकी रचना बृहत संहिता की रचना की इन्होंने। विशाखदत्त जो है इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। शूद्रक जो है इन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की। और प्रवरसेन सेतुबंध। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी सिलसिले के आगमन का सही क्रम क्या है? जो धार्मिक आंदोलन हुआ करते थे वही ये मुस्लिमों के आंदोलन हुआ करते थे, जिन्हें सिलसिला कहा जाता है। सूफी संप्रदाय के लोग जो चलाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सतारी, कादरी, नक्शबंदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब्दुल कादिर बंदायूनी, खजाइन उल फतूह, जियाउद्दीन वर्नी, तारीख फिरोज शाही, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, ख्वांदमीर, कानून हुमायूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर बंदायूनी। इसकी रचना खजाइल उल फतूह इन्होंने नहीं की। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। अगला है, अंग्रेजों के प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट जो हमें संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। अशोक के किस शिलालेख में संगम काल के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2nd और 8वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, जीवक किस शासक के दरबार में निवास करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी गुणों का मिश्रण बताया है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें ध्यान रखिएगा, इनको बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा गया। बुद्धिमान मूर्ख शासक मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमजानामा। क्वेश्चन नंबर 39, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का, जो कि एक प्रकार से पटवारी होता है, वह उस समय सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, फुतुह उस सलातीन का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक इसामी। 41, ऋग्वैदिक काल में उष्णी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पगड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष और उनके कार्य क्या थे? इसको मिलान करना। सीता अध्यक्ष, नमक नियंत्रण अधिकारी, मुद्रा अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, पासपोर्ट अधिकारी, आकाराध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। इसको सही मिलान करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता अध्यक्ष जो था राजकीय कृषि विभाग का अधिकारी था। मुद्रा अध्यक्ष जो था पासपोर्ट का अधिकारी था, मतलब दूसरे राज्य में जाना है तो मुद्रा अध्यक्ष काम करता था। लवणाध्यक्ष जो था वो क्या करता था? नमक नियंत्रण लवण का कार्य करता था। और आकाराध्यक्ष क्या करता था? खानों का अध्यक्ष था।
आइए अगले प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो अधिकारी और विभाग थे ये किस समय के हैं, इनको मिलाना है। मुगल साम्राज्य के, मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिए गए। दीवाने तन, इसका मिलान करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीवाने तन किससे संबंधित होगा? जागीर वेतन को देखना, मुस्तौफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरीफ, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, और वाक्यान्वीस कार्यालय को संभालने का कार्य करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गया, बोध गया कहाँ पर है, किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गया बोध गया किस लिए है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था, मतलब अंतिम जगह थी इनकी जहाँ इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई, प्राण त्यागे थे। लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था, जन्म से मिला दिया। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद मत की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य के द्वारा। 46 शंकराचार्य के प्रथम गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोविंद योगी। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी। भारत में राष्ट्रवाद का अभाव था, एकता नहीं थी। कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त था, वो पहले से ट्रेंड थे वहां की सेना, और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे जैसे गोले बारूद बंदूक। इंडियंस के पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, बंदूक नहीं था। सी नंबर का, भारतीय सैनिकों में निष्ठा की कमी थी, ये लोग है ना काम के प्रति सुचारू नहीं थे, बस अपना अपना देखते थे। अगला है, परिणाम स्वरूप जो उन्हें पर्याप्त भुगतान करता था वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था। मतलब जो अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीय लोगों को भी अपनी सेना में रख लेते थे सैलरी के बेस पे, और ये लोग काम भी करते थे उनके साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 1, 3 और 4 के द्वारा। जिसमें क्या थे, कौन कौन सम्मिलित थे? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और सुखदेव थापर। सोहन सिंह भोगना ये इसमें सम्मिलित नहीं थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें देख लीजिएगा कि ये कब स्थापना हुई थी इसकी, 1928 के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। 50 नंबर का, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से किस भाषा में लिखी? हिंद स्वराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती, जो उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में लिखी थी। दोस्तों इसी के साथ ही हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सारे वर्ष के सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको इसमें रिवाइज करवा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।